Good morning, all my dear students. Standard 11, Chapter 4, Principle of Mathematical Induction. All questions will be solved in the same method. Now, question number 16. 1 upon 1 into 4, 1 upon 4 into 7, 1 upon 7 into 10. Dot. 3n minus 2, 3n plus 1, n upon 3n plus 1. Check the question. Same process. n equal to 1 upon 4 into 1 left hand side, 1 by 4 right hand side, n in place of 1 3 plus 1 4. Truth ये truth हो गया. Sum of 1 term 1 by 4, sum of 1 term 1 by 4. Second step, you know that कि सिर्फ आपको n in place of k रखना है 7 into 10 और कोई मेथड नहीं है. मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट और सेकंड मेथड में भी जीरो मार्क, यहाँ कुछ भी मार्क आपको नहीं मिलेगा. एक चीज आप ध्यान देना, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे तो जीरो मार्क हो जाएगा. ओके, यहाँ k इक्वल टू ट्रूथ, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया. थर्ड स्टेप, n इक्वल टू k प्लस 1, 1 into 4, 4 into 7, 1 into 7 into 10, 3k minus 2, 3k plus 1. ये तो स्टेप हुआ अपना k तक. अगेन one step may be increased k plus 1, means this k in place of k plus 1. अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है आप सॉल्व करो. माइनस 2 ये आ जाएगा बेटा 3k plus 3 minus 2 means 3k plus 1. सेकेंड स्टेप में 3k plus 1 plus 1 आया कितना 3k plus 3 plus 1 3k plus 4. ये हो गया अपना 3k plus 4. राइट हैंड साइड k प्लस ऑफ यहाँ k plus 1 3k plus 3 means 3k plus 4. Sum of k term is k upon 3k plus 1. So here sum of k term ये पूरा 1 upon 1 into 4, 1 upon 3k minus 2, 3k plus 1 in place of k 3k plus 1 plus 1 upon 3k plus 1 3k plus 4. अब आप ये दोनों स्टेप को सॉल्व करके इक्वल करना है k plus 1 upon 3k plus 4. ओके, मैंने पहले बोला था कि आप मल्टीप्लाई ना करो. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी कॉमन फैक्टर आउट ऑफ ब्रैकेट. न्यूमरेटर में दोनों कॉमन, बट डिनोमिनेटर 3k plus 1 का निकालना. 1 upon 3k plus 1. यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, गलत हो जाए. गलत तो नहीं होगा लेकिन बड़ा हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. ब्रैकेट इन k प्लस यहाँ तो सिर्फ k बचेगा 1 upon 3k plus 4. ओके, एलसीएम 3k plus 4 means k multiplied by 3
गया 3, 3 + 1 4, यहाँ आप साफ करो साइड में, 3k² + 3k + k + 1, 3k आउट ऑफ कॉमन ब्रैकेट फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, k + 1, थर्ड एंड फोर्थ टर्म कॉमन k + 1, now k + 1, now 3k + 1, okay, means 3k² + 4k + 1 in place of k + 1, 3k + 1. k + 1, 3k + 1, 100%। ऐसा नहीं कि आपका आंसर नहीं आएगा, राइट साइड आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका अगर नहीं आए तो आप गलत। 3k + 4, 3k + 1 कैंसल, देखो आपका राइट साइड आ गया 3k + 4, ओके। Similarly, question number solve 17, 18. Less than or equal to less than, no problem, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। लेस देन है तो क्या करें, अगर लेस देन है क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 + 2 + 3 + dot dot n less than 1/8 2n + 1 होल स्क्वायर। स्टेप सेम वही होंगे, बस क्या करेंगे, लेस देन यूज करना होगा, नॉट इक्वल टू। n = 1, लेफ्ट हैंड साइड मींस n = 1, सम ऑफ वन टर्म मींस 1, राइट हैंड साइड 1/8, 3 × 3 9 multiply by 9 is 9/8. It means 1 less than 9/8. ये आप जानते हैं, 1 less than 9/8 means n = 1. So n = k, 1 + 2 + 3 + dot dot k less than 1/8 2k + 1 whole square, n = k, truth, okay। थर्ड टर्म देखा आपने, मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए स्टेप सब में सेम ही है। मीन्स 1 + 2 + 3 सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, आपको ध्यान देना होगा। जिसको फैक्टराइजेशन कॉमन आता रहेगा बिल्कुल सॉल्व कर लेगा। 1/8 2k + 2 + 1 means 2k + 3 whole square, k step, now k in place of k + 1 less than 1/8 k in place of k + 1, कंफ्यूजन है तो सॉल्व कर लो, 2k + 1 + 1 2k + 3, ओके। 1 to k 1/8 2k + 1 whole square k + 1, यहाँ लेस देन 1 to k in place of 1/8 2k + 1,
यहाँ तो 2, यहाँ तो ये नो काम फैक्टर करो, नो करो k प्लस 1 होल स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 बाई 8 प्लस 8 प्लस 1 बाई 1 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8 अपॉन 8 एलसीएम 4k स्क्वायर प्लस 12k plus 9. This is a perfect square of 2k plus 3. Okay, 2k plus 3 whole square 1 by 8. Okay, proof हुआ 1 by 8 4k square 4 3 या 12k 3 3 या 9. Question number 19, 20, 21, 22, 23 and 24. Solve by same method. यहाँ थोड़ा चेंज होगा आपको. For example 19. Pn जो भी क्वेश्चन है उसको हम Pn n plus 1 n plus 5 is multiple of 3. Is multiple of 3. बहुत ध्यान से देखने की बात है. चेकिंग स्टेप 1 k plus 1 ही होगा where n equal to 1. Now p1 is equal to 1 1 plus 1 1 plus 5 6 2 ja 12. 12 is the multiple of 12 क्या है? 12 is मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं? यानी इक्वल टू 1 है. 3 4 जा 12. सेकेंड थिंग, अब मैं इसी क्वेश्चन में 2 रख के देखा. आपको 2 नहीं चेक करना है, यानी इक्वल टू 2 राइट साइड में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं. 2 into 2 plus 1 3 and 5 plus 2 7. 7 to या 14 into 3 n equal to 3. देखो 3 plus 1 4 8 8 4 या 32 into 3. Okay, means n equal to 2 3 into 14 या 14 into 3 n equal to 3 तो 3 आ गया प्रेजेंट. चेंज क्या हो रहा है? 1 पे यहाँ पे 4 3 या n equal to 1 means 4 into 3. एक तो 4 चेंज हुआ, दूसरा 32 4 से 14 n equal to 1 4 n equal to 2 14 n equal to 3 32. Now n equal to k ये चेंज हो रहा है ना, इसको हम क्या लिख देंगे? 3n ले सकते हैं where n equal to 32 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. बुक किसी बुक में क्यों लेता है? देयर इज नो प्रॉब्लम. n इज द मल्टीपल ऑफ 3 वैल्यू. ओके, नाउ सेकंड स्टेप n equal to k where k plus 1 k plus 5 किसके इक्वल होगा? 3n के इक्वल होगा. अगर हमने k की वैल्यू 2 डाला 3 to 14 इक्वल, k की वैल्यू 4 सबमिट किया तो 32 into 3 means 3 into n.
थोड़ा स्टेप छोड़ के चलो, एक स्टेप पूरी लिखना है, आप थोड़ा स्टेप एक लाइन छोड़, n इक्वल टू k प्लस 1। सेम क्वेश्चन, k नो, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 5 प्लस 1 6। ओके, अब यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखना है, वो 3 लेवल 5 नहीं, k के साथ k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। आपको ऐसा सेट करना है कि इसके साथ कहीं ना कहीं 3n जुड़ जाए, ये 3n इसके साथ आप जोड़ दो, बस आपको इतना ही करना है, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। आपको क्या करना है, k टेंशन मत लेना है क्योंकि k इज चेंजेबल, ओनली चेक 3 मल्टीपल मींस इसके साथ कहीं से भी 3 आ जाए, आपको ये माइंड में रखना है। कैसे आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हमको k प्लस 1 वैल्यू मिल रही है, k प्लस 1, यहाँ से हम k प्लस 1 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्टेप k से 3m अपॉन k, k प्लस 5। इसीलिए मैंने बोला था एक स्टेप छोड़ना है, k प्लस 1 इक्वल टू 3m अपॉन k, k प्लस 5। k प्लस 1 की वैल्यू आप यहाँ पे डाल, k प्लस 1 के साथ 3m अपॉन k, k प्लस 5। उसके बाद k प्लस 2, k प्लस 6। मतलब दिस इज अ मल्टीपल ऑफ, आप लिख दो दिस इज अ, क्योंकि 3 हमको मिल चुका है, मल्टीपल ऑफ 3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, एनी वैल्यू ऑफ k। आप इसमें k की चाहे जो वैल्यू रखो, इवन ऑड एनीथिंग, यहां तक कि पॉइंट पे भी रखो, फ्रैक्शन में रखो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मल्टीपल ऑफ, क्योंकि 3 इसके साथ ऑलरेडी है। ओके, यहां थोड़ा सा चेंज है, तो सेकेंड स्टेप में हम जो भी मल्टीपल है वो n लगा के चल निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन बचेंगे, आप सॉल्व कर लेना। 10 पावर 2n माइनस 1 प्लस डिविजिबल बाय 8। ओके, pn इक्वल टू 10 पावर 2n माइनस 1 प्लस 1, क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाय 11। ओके, यानी इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर, तो 10 पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 11 आ गया। अब यहाँ लिखो 11 की डिविजिबल बाय 11, इससे डिवाइड करें 2 1। ओके, सेम स्टेप n इक्वल टू k, बस आपको 10 पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखना है, डिविजिबल 11 मीन्स 11m, 11m। सेकेंड थिंग, n इक्वल टू k प्लस 1, 10 पावर 2k, सॉल्व करो, 2k प्लस 1 माइनस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 1। हाँ, थोड़ा स्पेस छोड़ने के लिए मैंने बोला था, क्योंकि अभी मुझे यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। n इक्वल टू k प्लस 1, तो 10 पावर 2k प्लस 1 प्लस 1,
आपको बस इतना वर्क करना है, किसी भी तरीके से ये वैल्यू को सॉल्व करके मुझे 11 यहां से करना है। तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, 10 पावर 2k into 10 पावर -2 इन आउट सेम बेस के पावर ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है। 10 पावर 2k अपॉन 10 प्लस 1 इक्वल टू 3 लेते हैं। थोड़ी जगह और चाहिए, ले लो, जगह भी कहाँ पर है? 10 पावर 2k की वैल्यू फाइंड आउट करो, प्लस 10 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 110 m 10 पावर 2k इक्वल टू 110 m माइनस 10। ये किसकी वैल्यू निकल गई? 10 पावर 2k। फिर से आगे 10 पावर 2k इंटू 10 पावर -1 नीचे आके 10 हो गया, एलसीएम 10 मल्टीप्लाई बाई 11 फिर 10 पावर 2k। ये लास्ट वाली जो वैल्यू है हम किसमें यूज करेंगे? n इक्वल टू k प्लस 1। ओके, यूज कर मीन्स क्वेश्चन कहां गया? हाँ, 10 पावर 2k माइनस 1 2k प्लस 1 माइनस 1 2k प्लस 1 इक्वल टू 3। इसको चेंज करो, 10 पावर 2k इंटू 10 प्लस 1 सेम बेस की पावर यहां भी 2 की हो जाएगी। 10 पावर 2k इन प्लेस ऑफ आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 110 m माइनस 10। सीधी वैल्यू आपको मिली ना, 10 पावर 2k इंटू 10 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 100। देखो हमको कहीं से 11 मिल जाए बस, माइनस 99 11 काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 100 m माइनस 9 11 मिल गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखो? दिस इज अ डिविजिबल बाय 11 हमको मिल गया। फॉर एनी वैल्यू आप या की चाहे तुम जो वैल्यू डालो दैट डिविजिबल बाय 11 फॉर एनी वैल्यू आप। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं और उसके बाद वाले क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, x पावर 2n माइनस y पावर 2n इज डिविजिबल बाय divisible by 11, no, x plus y। सेम वर्क आपको करना है। n इक्वल टू 1 मीन्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, देन do two factor x plus y, x minus y, here x minus y present is divisible by x plus y। तो x plus y ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, x minus y की क्वेश्चन पूछता है तो ऑलरेडी प्रेजेंट, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा, सेम वर्किंग। n इक्वल टू k, x पावर 2k माइनस y पावर 2k इज इक्वल टू
x पावर 2k प्लस k प्लस k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 नो 2k प्लस 2 माइनस y पावर 2k प्लस 2 k प्लस k प्लस 1. दिस इज राइट डाउन x पावर 2k into x square minus y power 2k into y square. Same base की power ऐड आप सकते हैं. यहाँ से x पावर 2k की वैल्यू निकाल दूंगा n x plus y plus y पावर 2k. ओके, x पावर 2k in place of both values set कर. x पावर 2k n a plus y पावर 2k x square n x plus y प्लस y पावर 2k. ये वैल्यू मैंने रखी x पावर 2k फॉर सेकेंड स्टेप. नाउ यूज n इक्वल टू k प्लस माइनस y पावर 2k y स्क्वायर. सही. ओके, अब आपको इसको सॉल्व करके किसी भी तरीके से आपको x प्लस y बाहर लेना है. ये आपको जानना है. ओनली x प्लस y. चलो, तो m x प्लस y x स्क्वायर ओके नो डाउट प्लस y पावर 2k ब्रैकेट ब्रोकन x स्क्वायर माइनस y पावर 2k y स्क्वायर. ओके, इसमें ऑलरेडी x प्लस y है, इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हमको x प्लस y चाहिए बस. सेकेंड स्टेप से y पावर 2k कॉमन, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस y एंड x माइनस y. ओके, x प्लस y x माइनस y, बोथ टू टर्म में भी कॉमन x प्लस y. ओके, n x स्क्वायर प्लस y पावर 2k x माइनस y, वेयर x प्लस y मिल गया. आप लिख दो दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस y फॉर एनी वैल्यू ऑफ कुछ भी आप डालोगे m n p, क्योंकि हमें अंदर से वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है, बस हमको x प्लस y आउट ऑफ ब्रैकेट मिल गया. ओके, दिस चैप्टर इज क्लोज.